ऐसा महसूस हो रहा था कि सब कुछ थम सा गया है, जिंदगी बस रुक गई है। किसी ने मुझे जिंदगी के बहुत खूबसूरत मायने सिखा दिए और अब मैं ये चीज उससे भी नहीं बयां कर सकती। निशानी। निशानी एक बहुत छोटा सा शब्द है, पर इसके मायने बहुत कीमती। हर एक इंसान की जिंदगी में निशानी को लेके कोई ना कोई यादें तो ज़रूर होगी। किसी के लिए निशानी एक जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, तो किसी के लिए निशानी एक खूबसूरत सा ख्वाब। कोई निशानी को दिल के करीब संभाल कर रखता है, तो कोई निशानी को अपने दिल से बहुत दूर रखता है। मेरी भी जिंदगी में निशानी को लेके एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है, और कह सकूं तो उस निशानी ने मुझे जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा भी सिखाया है। तो कुछ साल पहले की बात है, मैं ट्रेवल कर रही थी, और जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ तो मेरे दिमाग में एक ख्यालात रहता है कि मुझे विंडो सीट ही मिलनी चाहिए। फिर फर्क नहीं पड़ता वो बस हो, ट्रेन हो या फ्लाइट हो, मुझे मेरी विंडो सीट चाहिए होती है। पर इस बार मुझे मेरी विंडो सीट नहीं मिली थी। मैं फ्लाइट की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही थी, मैं खुदा से यही दुआ कर रही थी कि मुझे विंडो सीट मिल जाए, और विंडो सीट जिसकी है वो ना आए। मैं फ़्लाइट में एंटर करती हूँ, तभी देखती हूँ कि विंडो सीट खाली है, और मैं वहाँ जाकर बैठ जाती हूँ, और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। चंद लम्हे बाद एक अनाउंसमेंट होती है, अलका तिवारी, दिस इज़ द लास्ट कॉल फॉर यू, वी आर गोइंग टू फ्लाई इन 15 मिनट। मैं ऐसी हो जाती हूँ कि यार अब मुझे ये विंडो सीट नहीं मिलेगी। कुछ पल बाद वो अलका वहाँ आती है और वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, ये सीट मेरी है। मैं, ठीक है आप बैठ जाओ। कुछ लम्हे बाद वो मुझसे कहती है कि तुम अगर बैठना चाहती हो तो बैठ सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और मैं तुरंत विंडो सीट पे बैठ जाती हूँ। अगले 10 मिनट तक मैं बाहर ही देख रही होती हूँ, बादलों को, ख्वाहिशों को, ख्वाबों को और ऊंचाइयों को। कुछ लम्हे बाद अलका मुझसे पूछ बैठती है कि तुम्हें विंडो सीट इतनी पसंद क्यों है? मैं 10 मिनट से देख रही हूँ कि तुम बाहर की ओर ही देख रही हो। मैंने उसके सवाल का जवाब दिया कि मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये लम्हा मुझे जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराता है। कुछ ही पल बीतता है कि अलका मुझसे फिर पूछ बैठती है कि तुम ये किताब क्यों पढ़ रही हो? मैं बता दूं कि उस वक्त मैं डेथ बाय सदगुरु पढ़ रही थी, और ये किताब मैं दोबारा से पढ़ रही थी। मैंने उससे बताया कि ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मुझे ज़िंदगी से रूबरू कराती है। ये मुझे बताती है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कहाँ हूँ। अलका ने मेरे उस बात का मुझे जवाब दिया कि ये तुम्हारी ज़िंदगी को पढ़ने की उम्र है और तुम मौत को पढ़ रही हो। मुझे वो बात मानो बहुत लग सी गई कि हाँ यार, अभी तो मेरी ज़िंदगी पढ़ने की उम्र है और मैं अभी से मौत को पढ़ रही हूँ। कुछ ही लम्हे बाद अलका ने कहा, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, और हमने फिर 10-15 मिनट तक अपने बारे में कुछ बातें की, जैसा कि अगर हम कभी ट्रेवल करते होते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम कुछ देर तक शांत बैठे रहे, और कुछ ही पल बीता था, अलका फिर पूछ बैठी, तुम लिखती हो क्या? मैंने अलका से बोला, यार तुम सवाल बहुत करती हो। वो हंस पड़ी और उसने मुझसे बोला, तुमने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा, हाँ मैं लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। उसने बोला, काफ़ी अच्छा। फिर कुछ ही देर बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट इज़ गोइंग टू बी लैंड इन 15 मिनट। मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सफ़र ख़त्म क्यों हो रहा है। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, ज़िंदगी के मायने पता चल रहे थे, ये बातें अच्छी लग रही थी, तो ये सफ़र क्यों ख़त्म हो रहा है। फ्लाइट लैंड होती है, हम बाहर निकलते हैं, और मैं थोड़ा ही आगे बढ़ी हुई होती हूँ कि अलका मुझसे कहती है, सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मैं उससे पूछ बैठती हूँ कि क्या? उसने कहा, तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें दे दूँ। मैं अंदर से तो बहुत खुश थी, पर वो है ना, चेहरे पे थोड़ी सी ऑकवर्डनेस दिखानी होती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर उसने मुझे वो तोहफा दिया, और उसने मुझे डायरी और पेन दी। और आप सबको पता होगा कि एक राइटर के लिए डायरी और पेन की क्या कीमत होती है। पर वो थोड़ा अलग था।
वो तोहफा इन इन सारे डायरी और पेन के तोहफे से अलग था। उसने मुझसे कहा कि इस डायरी में 16 पन्ने हैं। 15 पन्ने में मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है और 16वां पन्ने पे कुछ नहीं लिखा है। तो जिस दिन तुम 16वें पन्ने को पढ़ोगी, 16वें दिन, उस दिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उस पे लिखोगी कि ज़िंदगी खूबसूरत है मौत से भी। मैंने कहा ठीक है। मैं वो डायरी लेके गई और यकीन मानो कि मैंने हर दिन एक ही पन्ना पढ़ा। जब 15वां दिन आया, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने अलका के घर पर कॉल की और जैसे ही मैंने कॉल की उसकी मम्मी ने कॉल उठाया। मैंने कहा आंटी, मैं अलका से बात कर सकती हूँ क्या? आंटी ने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं है क्या? मैंने कहा आंटी क्या नहीं पता? आंटी बोल बैठी कि बेटा अलका अब नहीं रही। और मानो उनकी भी आंखें नम थी उस वक्त। मैंने कॉल कट कर दिया। 15-20 मिनट के लिए तो मानो मेरी जिंदगी थम सी गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि सब कुछ थम सा गया है, जिंदगी बस रुक गई है। किसी ने मुझे जिंदगी के बहुत खूबसूरत मायने सिखा दिए और अब मैं ये चीज़ उससे भी नहीं बयां कर सकती। अलका ने उस डायरी के 15 पन्नों में लिखा था कि जब तक तुम हो जिंदगी को पढ़ो, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ना कि मौत। मैंने खुद से उस 16वें पन्ने पे लिखा कि जिंदगी खूबसूरत है मौत से भी। तो बस ऐसे ही कुछ यादें निशानियां बनकर रह गईं और कुछ निशानियां एक खूबसूरत सी जिंदगी।